सागर के मोती। सागर के मोती साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर के इस अंक सागर के मोती में रेडियो के माध्यम से आपकी भेंट करवा रहे हैं डॉक्टर राहुल स्वर्णकार से। आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। हाल ही में आपको तबला वादन में आकाशवाणी के संगीत प्रभाग द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुई है। राहुल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपके परिचय के साथ। सबसे पहले तो आकाशवाणी के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। संगीत के क्षेत्र में बचपन से ही मेरा रुझान रहा है। मेरा जन्म स्थान बड़ा बाजार है, तो वहाँ के मंदिरों में और कई सारी बैठकों में फैमिली बैठक होती थी, वहाँ गाना बजाना और भक्ति संगीत के कार्यक्रम लगातार होते थे। उसी समय से संगीत के प्रति मेरा रुझान रहा और वाद्य यंत्रों को लेके एक मन में ऐसी धारणा बनी हुई थी कि मुझे इनको न और नज़दीक से जानना है। तो यही जुड़ाव, यही खिंचाव मुझे तबले के क्षेत्र में ले आया और लगभग 7-8 वर्ष की अवस्था में मैंने तबला वादन की विधिवत शिक्षा लेनी शुरू की। 8 वर्ष तक कोविद का जो डिप्लोमा होता है खैरागढ़ विश्वविद्यालय से, वो प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करके मैंने कंप्लीट किया। तत्पश्चात हमारी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। मेरा ग्रेजुएशन संगीत विभाग से ही है, जहां मैं आज कार्यरत हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। ग्रेजुएशन करने के पश्चात मास्टर्स के लिए मैं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया और वह भी सर्वोच्च अंकों के साथ स्वर्ण पदक, सेठ बालकृष्ण स्वर्ण पदक और उस्ताद अहमद जान थिरकवा रजत पदक से मुझे सम्मानित भी किया गया। इसके बाद की आगे की जर्नी में यूजीसी नेट और उसके बाद बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री भी पूर्ण की। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, एकेडमिक तौर पर जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप बच्चों को सिखाते हैं तबला, तो बच्चों को लेकर तबले का क्या भविष्य है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए और साथ ही जो आपका सिखाने का तरीका है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जहाँ तक तबला वाद्य की या तबला विधा की शिक्षण प्रक्रिया की बात है, ये लगभग आज से 15-20 वर्षों तक के पहले तक की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय तक इतना सुलभ नहीं था। लगभग 20-25 साल पहले तक गुरुओं के पास रहना, उनसे शिक्षा लेना बहुत ही मुश्किल काम होता था। लोग नहीं सिखाते थे, ये धारणा बनी हुई थी। लोग बड़े आर्टिस्ट होते थे, जो जानकार होते थे, विद्वान होते थे, वो विद्यार्थियों को जल्दी ये शिक्षा नहीं देती थी। कहा जाता है ये गुरुमुखी विद्या है। तो कई बार ऐसी बात भी हो जाती है कि लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं इसी कारण से, या ये भी कह सकते हैं कि सुयोग्य विद्यार्थी ना मिलने के कारण गुरु अपनी शिक्षा हर विद्यार्थी को देना पसंद भी नहीं करता है और कहा जाता है कि वो अपनी वंश परंपरा में ही ये विद्या हमेशा आगे बढ़ाता है। लेकिन यदि शिष्य या स्टूडेंट विद्यार्थियों के अंदर यदि लगन है तो वो उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैं भी हमेशा अपने शिक्षण काल में मेरा जो टीचिंग मेथड है सिखाने का, एकेडमिक प्रोसेस एक अलग है जो कि पाठ्यक्रम के द्वारा यूजी, पीजी या डिप्लोमा के द्वारा ये बांधा हुआ है सिलेबस। मेरा ऐसा मानना है कि केवल मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद हम किसी विधा में मास्टर नहीं हो सकते। राहुल जी, हाल ही में आपका आकाशवाणी से तबला में ए ग्रेड हुआ है, तो आकाशवाणी का ये सफर आप शुरू से अंत तक थोड़ा सा हमारे साथ साझा करें। ये काफी लंबा सफर है। मेरा बहुत अच्छा अनुभव आकाशवाणी के साथ रहा है, क्योंकि मुझे जीवन में यदि अनुशासन और काम के प्रति लगन और गुरुओं के प्रति सम्मान का ये जो संस्कार मिला है, वो कहीं ना कहीं आकाशवाणी की ही देन है। सर्वे करने के काम में मुझे अवसर मिला तो एक क्वेश्चनर हुआ करती थी और हमें एक क्षेत्र दिया जाता था। वो पूरा चित्र मेरे आंखों के सामने मुझे दिखाई दे रहा है। हर घर जाके उनका सर्वे करना, उनसे पूछना आप आकाशवाणी के बारे में क्या जानते हैं, आकाशवाणी को आप कैसे सुनते हैं और आपका क्या रवैया है। तो ये चीजें मुझे धीरे धीरे और आकाशवाणी के करीब लेते आए। तो ये करते करते मेरा जुड़ाव और बढ़ गया। उसके बाद फिर मैंने ऑडिशन के लिए अप्लाई किया, तो 2008-9 में मैंने बी ग्रेड के लिए अप्लाई किया था। तो फर्स्ट मुझे बी ग्रेड मिला आकाशवाणी भोपाल की तरफ से। उन दिनों में भोपाल आकाशवाणी से ग्रेडेड आर्टिस्ट था और ये दौर लगभग 6-7 साल तक चलता रहा। उस बीच मैंने अपग्रेड के लिए फिर दोबारा से महानिदेशालय के लिए अप्लाई किया। तो लगभग 7-8 साल बाद मुझे बी हाई ग्रेड दिया गया। 2015-16 में मैं बी हाई ग्रेड हुआ भोपाल आकाशवाणी से। लेकिन चूंकि मेरा कार्यक्षेत्र सागर विश्वविद्यालय है, तो हमारे नज़दीकी जो केंद्र है वो छतरपुर आकाशवाणी है। तो मुझे ट्रांसफ़र किया गया और मैं अब छतरपुर आकाशवाणी का ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ। और लगभग 2021 में मैंने पुनः प्रयास किया और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए
पूरी मेहनत लगन के साथ एक बार फिर अप्लाई किया अपग्रेड करने के लिए, ए ग्रेड के लिए, और गुरुओं का आशीर्वाद है कि वो मुझे उसका फल मिला और माँ सरस्वती की कृपा से मुझे ए ग्रेड की उपाधि प्राप्त हुई। राहुल, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।